नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पेशी अकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ी बोली में छत्तीसगढ़ी शब्दावली के अंतर्गत देखने जा रहे हैं औषधियों के नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी बोली में औषधियों के नाम। औषधियों के नाम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औषधियों के नाम। सबसे पहले हम इसका देखेंगे छत्तीसगढ़ी बोली में पर्याय। औषधियों के नाम में सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी बोली में पर्याय, फिर इसका हम देखेंगे दोस्तों हिंदी में पर्याय। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले औषधियों के नाम में पकड़ते हैं तुलसी। तुलसी को हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी दोनों में कहा जाता है दोस्तों तुलसी। तुलसी का हिंदी पर्याय भी तुलसी ही होता है, तुलसी। दूसरा पकड़ना है मुलेठी। तुलसी मुलेठी, तुलसी मुलेठी। यहां पर मुलेठी एक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुलेठी एक मसाला भी होता है और यही मुलेठी औषधि का भी काम करता है। मुलेठी मसाला तथा औषधि दोनों में सम्मिलित होता है। मुलेठी का हिंदी पर्याय भी होता है मुलेठी। मुलेठी का मतलब होता है दोस्तों हिंदी पर्याय भी मुलेठी। अगला देखते हैं मुलहटी। मुलहटी, मुलहटी का हिंदी पर्याय होता है यष्टि। यष्टि मधु, यष्टि मधु, यष्टि मधु। तुलसी का हिंदी पर्याय तुलसी, मुलेठी का मुलेठी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुलेठी मसाला तथा औषधि दोनों होता है। मुलेठी का हिंदी पर्याय मुलेठी, मुलहटी, यष्टि मधु। अगला देखते हैं धृत कुमारी। धृत कुमारी, धृत कुमारी। धृत कुमारी का हिंदी या अंग्रेजी पर्याय होता है एलोवेरा। एलोवेरा या एलोवीरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धृत कुमारी का हिंदी शब्द या छत्तीसगढ़ी शब्द दोनों का मतलब होता है दोस्तों धृत कुमारी, जिसका आम बोलचाल भाषा इंग्लिश में होता है पर्याय एलोवीरा। तो धृत कुमारी का मतलब होता है एलोवीरा। धृत कुमारी का मतलब होता है एलोवीरा। ध्यान दीजिएगा, धृत कुमारी का मतलब है दोस्तों एलोवीरा। इसके बाद पकड़ना है परसा। परसा का मतलब होता है टेसू। यह एक औषधि है दोस्तों। परसा का मतलब टेसू। परसा का मतलब होता है टेसू। कौहा, कौहा, कौहा का मतलब होता है अर्जुन की छाल। अर्जुन पेड़ की छाल, अर्जुन छाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौहा का मतलब होता है अर्जुन छाल, अर्जुन पेड़ की छाल। कौहा का मतलब होता है अर्जुन छाल। परसा का मतलब टेसू, परसा का मतलब टेसू। लीम, लीम का मतलब होता है नीम। नीम का पेड़, नीम की पत्ती तथा फल औषधि का कार्य करती है। लीम का मतलब नीम, लीम का मतलब नीम। भुई, भुई लीम, भुई लीम। भुई लीम का मतलब होता है दोस्तों हिंदी पर्याय भुई नीम या भू नीम, या भू नीम। ध्यान दीजिएगा, लीम का मतलब नीम, भुई लीम का मतलब होता है भुई नीम या भू नीम। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका अगला है दोस्तों सुपारी। सुपारी का मतलब होता है सुपारी। सुपारी का मतलब होता है सुपारी। ध्यान दीजिएगा, सुपारी का मतलब होता है सुपारी। ध्यान दीजिएगा, अगला है सहजन। सहजन छिलका, सहजन छिलका, जिसका हिंदी पर्याय है मुनगा पेड़ का छिलका। मुनगा पेड़ का छाल अर्थात मुनगा छाल। मुनगा पेड़ का छाल या मुनगा छाल। सहजन छिलका, मुनगा छाल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं असगंध। असगंध का हिंदी पर्याय है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा। असगंध का मतलब अश्वगंधा, अश्वगंधा। सतावर का मतलब होता है सतावरी। सतावर का मतलब होता है सतावरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतावर का मतलब होता है सतावरी। सतावर का मतलब सतावरी। अगला पकड़ते हैं अलसी। अलसी का हिंदी पर्याय भी दोस्तों होता है अलसी।
तेंदू का हिंदी पर्याय भी तेंदू, तेंदू का हिंदी पर्याय भी होता है तेंदू, तेंदू का हिंदी पर्याय भी तेंदू। अश्वगंध का अश्वगंधा, सतावर का सतावरी, अलसी का अलसी, तेंदू का तेंदू। अगला पकड़ते हैं हर्रा, हर्रा का हिंदी पर्याय भी हर्रा ही होता है, हर्रा का हर्रा। बहेरा, बहेरा का हिंदी पर्याय बहेड़ा होता है, बहेरा का हिंदी पर्याय बहेड़ा होता है। हर्रा बहेड़ा, हर्रा बहेड़ा, हर्रा बहेड़ा। औरा, औरा या औरा, औरा या औरा का मतलब होता है आंवला। हर्रा का हर्रा, बहेरा का बहेड़ा, औरा या औरा का मतलब आंवला। इसके बाद अगला पकड़ते हैं दोस्तों ब्राह्मी, ब्राह्मी का हिंदी पर्याय भी ब्राह्मी होता है, ये सब औषधि है दोस्तों। ब्राह्मी का ब्राह्मी। अशोक का अशोक, अशोक का हिंदी पर्याय भी होता है अशोक। ब्राह्मी का ब्राह्मी, अशोक का अशोक। चिरचिटा, अगला है चिरचिटा, चिरचिटा, चिरचिटी, चिरचिटा का हिंदी पर्याय भी चिरचिटा होता है, चिरचिटा, चिरचिटा। अशोक का अशोक, चिरचिटा। ब्राह्मी का ब्राह्मी, अशोक का अशोक, चिरचिटा। अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मी का ब्राह्मी, अशोक का अशोक, चिरचिटा का चिरचिटा। करंज का करंज, करंज का करंज, करंज का करंज, करंज का करंज। नेंगूर का नेंगूर, नेंगूर का नेंगूर, नेंगूर का होता है नेंगूर, नेंगूर का नेंगूर। ध्यान दीजिएगा। अश्वगंध का अश्वगंधा, सतावर का सतावरी, अलसी का अलसी, तेंदू का तेंदू, हर्रा का हर्रा, बहेरा का बहेड़ा, औरा या औरा का आंवला, ब्राह्मी का ब्राह्मी, अशोक का अशोक, चिरचिटा का चिरचिटा, करंज का करंज, नेंगूर का नेंगूर। अगला देखते हैं भैंस, अगला है दोस्तों भैंस, भैंस कटैया, भैंस कटैया, भैंस कटैया का होता है भैंस कटिया, भैंस कटिया। औषधि है दोस्तों भैंस कटैया का भैंस कटिया। धतूरा का धतूरा, धतूरा का धतूरा, धतूरा का होता है धतूरा, धतूरा का धतूरा। रोहिना का रोहिना, रोहिना का रोहिना, रोहिना का होता है दोस्तों रोहिना। ध्यान दीजिएगा। रोहिना का रोहिना, रोहिना का रोहिना। तो ये हमने डिस्कस किया औषधियों के नाम। तुलसी का तुलसी, मुलेठी का मुलेठी, मुलहटी का यष्टि मधु, धृत कुमारी का एलोवेरा, परसा का टेसू, कौहा का अर्जुन चाल, लीम का नीम, भुई लीम का भुई नीम या भू नीम, सुपारी का सुपारी, सहजन छिलका का मुनगा छाल, अश्वगंध का अश्वगंधा, सतावर का सतावरी, अलसी का अलसी, तेंदू का तेंदू, हर्रा का हर्रा, बहेरा का बहेड़ा, औरा या आंवला का आंवला, ब्राह्मी का ब्राह्मी, अशोक का अशोक, चिरचिटा का चिरचिटा, करंज का करंज, नेंगूर का नेंगूर, भैंस कटैया का भैंस कटिया, धतूरा का धतूरा, रोहिना का रोहिना या रोहिणी, रोहिना का रोहिना या रोहिणी। तो ये इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ी शब्दावली में औषधियों के नाम।